के क्लास 9 आप लोग का चल रहा था अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर रियल नंबर। आज लास्ट लेक्चर है, प्रैक्टिस सेट 2.2 ही बाकी है। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 में तीन अलग टाइप के सम है। फर्स्ट आपको ये प्रूव करना है कि 4√2 इरेशनल नंबर है, 3 + √5 इरेशनल नंबर है। फिर सेकेंड में वो √5 और √10 को नंबर लाइन पे शो करना था। और थर्ड सम में ये जो 0.3 और 0.5 है, नेगेटिव 0.5, इनके बीच में कोई भी तीन नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले ये दो एक टाइप का सम कर लेते हैं कि इनको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम 4√2 इज रैशनल नंबर। हम लोग पूरा ही कॉन्ट्रडिक्ट अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है मतलब ये अपॉन फॉर्मूला हो गया। तो 4√2 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 तो इनफाइनाइट हो जाता है। एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। रैशनल फॉर्म में मतलब अपॉन फॉर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर होता तो डिवाइड हो चुका होता। तो यहाँ पर लोगों को क्या पता चला कि 4√2 को हम a अपॉन b लिख सकते हैं। एंड a एंड b आर को प्राइम, प्राइम नंबर्स नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स है। तो अभी हम लोग √2 को 4 को शिफ्ट करना है, 4 मल्टीप्लिकेशन है तो शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4b। तो अब हमने क्या लिखा कि √2 इक्वल्स टू a अपॉन 4b। a अपॉन 4b तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर है क्योंकि a अपॉन b भी रैशनल नंबर है। a अपॉन 4b इज रैशनल नंबर as a and b are integers। a और b इंटीजर है और 4b आपका नॉर्मल नंबर ही है। तो a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर एज a and b द इंटीजर। लेकिन √2 तो रैशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि √2 जो कि ये रैशनल नंबर है विच इज इक्वल्स टू a अपॉन 4b, दैट इज अ रैशनल नंबर। बट देयरफॉर √8 should also be रैशनल नंबर, क्योंकि हम लोग ने दोनों को इक्वल इक्वल प्रूफ किया। तो 4 a अपॉन 4b अगर रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट √2 तो रैशनल नंबर नहीं होता है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स √2, but this contradicts √2 is a rational number, but this contradicts as √2 is a rational number। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि √2 ये रैशनल नंबर होता है और a अपॉन 4b होता है वो रैशनल नंबर होता है। दोनों सेम सेम कैसे हो सकते हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि 4√2 इज अ रैशनल नंबर। But this contradicts as √2 is an irrational number, and this contradiction arises because we have assumed 4√2 is rational number। इस हमने कुछ है नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखते जाना। हमने फर्स्ट क्या किया, 4√2 को रैशनल नंबर अज्यूम किया, जो भी पूछा उसका उल्टा ले लिया। फिर हम लोगों ने फाइंड किया कि ये a और b इंटीजर है तो √2 शुड बी इक्वल्स टू a अपॉन 4b। लेकिन a अपॉन 4b तो रैशनल नंबर है और √2 तो हम सबको पता है कि रैशनल नंबर है। इरेशनल मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, डेसिमल में बहुत लंबी लंबी चली जाएगी। तो √2 की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल है। तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स
as root 2 is an irrational number, or this contradiction arises because we have assumed root 4 root 2 is a rational number. That is wrong. That is wrong. Therefore, हम क्या लिखेंगे कि 4 root 2 is irrational number. हम ये स्टेटमेंट लिख के हो क्या है, लेकिन आंसर एक्चुअली ऐसा ही है कि हमने पहले इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया, तो रैशनल नंबर अज्यूम करने की वजह से क्या हुआ कि a/4b मिला, पर रूट 2 का इक्वल नहीं हो सकता है a/4b, तो इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्ट जो हमने अजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, और 4 रूट 2 जो है वो इरैशनल नंबर है। अब सेम वे में सेकंड सम सेम स्टेटमेंट लिखते जाना। पहला इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम 3 plus root 5 is rational number. तो अभी 3 plus root 5 equals to a/b, where b should not be equals to 0, and a and b have no common factor except 1. ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर्स। तो अभी यहां पर भी रूट 5 को छोड़कर सब शिफ्ट करते जाएंगे, तो रूट 5 को छोड़कर हमने a/b -3 किया, तो रूट 5 इक्वल्स टू a - 3b/b मिला। as a/b इंटीजर है, इसलिए a - 3b/b भी इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 का रैशनल नंबर नहीं होता है, मतलब हमारा असम्पशन फिर से रॉन्ग है। तो a - 3b इज रैशनल नंबर as a and b are integers लेकिन रूट 5 जो होता है वो तो रैशनल नंबर नहीं है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे रूट 5 should also be rational number, but this contradicts either root 5 is an irrational number or this contradiction arises because we have assumed wrong. हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया था, रैशनल नंबर। सेम स्टेटमेंट आप लिखते जाना, तो इस पूरे में याद रखना जैसा क्या है, एक तो स्टेटमेंट से याद रखना है, और उसके बाद याद क्या रखना है कि रूट 5 को छोड़कर पहले सबको शिफ्ट कर, तो हमको ये नंबर मिला। अब a/b अगर हमारा इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, तो 3 तो वैसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 3 से हमने सिर्फ b को मल्टीप्लाई किया है, तो ये पूरा नंबर भी तो रैशनल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन ये नंबर इस नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है। रैशनल मतलब रूट 5 का आंसर नहीं आता है ठीक से, नॉर्मली नहीं निकाल सकते। तो इसके बाद वही स्टेटमेंट वापस लिखना है, a - 3b is a rational number as a and b are the integers. Root 5 should also be rational number, but it contradicts as root 5 is an irrational number. Therefore, this contradiction arises because we have assumed wrong. Therefore, 3 plus root 5 is a rational number. हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा assumption wrong है। हमारा assumption क्या था कि ये एक rational number है, assumption wrong है मतलब उसको हटा कि ये एक irrational number है, और वही हमको प्रूफ करना था। मेरे को पता है कि 2.5 थोड़ा ऐसे ही सम्स है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में रखा दूँ। 2.2 में है ना इसी तरह के सम्स है, मतलब कोई मतलब नहीं है उन सम्स का, तो ये एक टाइप का सम हो गया। अब सेकंड सम है रूट 5 और रूट 10 को नंबर लाइन पे शो करना, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया था, वापस आज सेंड कर रही हूँ, तो उसको देखकर आपको ट्राई करना है पहले, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में भी था ये वाला पार्ट। हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 रूट 5 और रूट 10 वाला है, जिसको नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको इन दो नंबर्स के बीच में मिडिल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर मैं 0.3 को 30 लिख सकते हैं एंड -0.5 को 50 लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव 30 और 50 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, पॉजिटिव 30 के बीच में आप लिख सकते हो 20 होता है, फिर 0.10 होता है, फिर -0.10 होता है, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। किसी किसी स्कूल में इसी तरह से लिखवाएंगे, हम दोनों मेथड से करेंगे। क्लास 9th अलजेब्रा, इसके आगे का वीडियो है ना करप्ट हो गया था, इसलिए मुझे इस तरह से वापस री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब तक आप देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने बोला था कि एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, जो पहले भी कर चुकी हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है वो। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का,
उसमें क्या करना है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 4 सम्स है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स। तो ये जो 2 नंबर्स दिए हैं इनके बीच में कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं। एक मेथड तो बहुत इजी है, अल्टरनेट मेथड है, तो हम यहाँ पर मेथड 1 यूज कर रहे हैं। पहले मेथड 1 में क्या करना है, 0.3 एक डिजिट और बढ़ा दो पीछे 0.3 को हम 0.30 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये -0.50। अभी 30 और -50 के बीच नंबर्स पता है आपको, जैसे यहाँ पर है 0.50, नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर है 0.30। अब इसके बीच के नंबर्स में क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आपका 0.20 आ सकता है, 0.10 आ सकता है, 0.10 नेगेटिव में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो 0.30 से लेकर 0.50 के बीच आ सकते हैं। सबके बाद सिर्फ पॉइंट लगा देना है। तो ये तो हो गया मेथड 1, जो कुछ स्कूल्स में करवाएंगे कि आप 0.30 से लेकर +30 से लेकर -50 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख दो पॉइंट लगाने के बाद। मेथड 2 जो कुछ स्कूलों में करवाया जाएगा वो है थोड़ा सा लेंथी मेथड है। हम पहले निकालेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन, एक एक नंबर निकालना, अ रैशनल नंबर बिटवीन, हमारा नंबर क्या था 0.3 एंड -0.5। अब अगर इन दोनों के बीच हमको नंबर निकालना है, जैसे अगर मेरा 4 और 2 होता, इन दोनों के बीच अगर नंबर निकालना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है। 4 + 2 होता है 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। तो वैसे ही इन दोनों के बीच के नंबर के लिए भी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना है। तो 0.3 ± 0.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.3 - 0.5 अपॉन 2, दैट इज -0.2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -0.1। तो एक नंबर हमको ये मिला कि 0.3 और -0.5 के बीच में नंबर आता है 0.1। अब सेकेंड नंबर निकालना है, तो अ रैशनल नंबर बिटवीन, अब 0.3 और -0.1 के बीच का लेंगे, 0.3 एंड -0.1। तो इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना है। 0.3 + -0.1 अपॉन 2, 0.3 - 0.1 अपॉन 2, दैट इज 0.2 अपॉन 2 पॉजिटिव में, और ये आ जाएगा 0.1। तो सेकेंड नंबर है आपका 0.1। अब निकालेंगे थर्ड नंबर, अ रैशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड 0.1। वापस ऐड करना है इनको, 0.3 + 0.1 अपॉन 2, दैट इज 0.4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 0.2। तो ये 3 नंबर जो है वो इन 2 नंबर्स के बीच में आते हैं। 2 मेथड किए हम लोग ने, एक तो ये वाला कि एक एक डिजिट्स पीछे यानी 0 बढ़ाओ, तो ये हो गया 0.30 एंड -0.50। अब इनके बीच का नंबर 30 के पहले जो भी नंबर आता है, 20, 10, 50 के -50 के पहले जो भी नंबर आता है वो नंबर्स डाल दिए और सीधे आंसर्स लिख सकते हो। या फिर अगर आपको स्कूल में इस तरह से कराया हुआ कि 2 नंबर लो और उनका एवरेज निकालो, तो फर्स्ट हमने 2 नंबर्स लिए जो भी दिया था, उनका एवरेज निकाला तो ये मिला, फिर ये नंबर और वापस फर्स्ट नंबर को लिया, वापस 0.1 आया। तो अब ये नंबर और वापस फर्स्ट नंबर को लिया, मतलब हर एक नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करना है, डिवाइड करना है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.3 एंड -0.5 आर। कौन कौन से नंबर मिले थे हमको? -0.1, +0.1 एंड 0.2। तो ये 3 नंबर्स मिले हम लोग को इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये जो 2 नंबर्स दिए थे इनके बीच में। सेम वे में है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर है आपका -2.33, -2.33। तो मेथड 1 में अगर आते हैं
तो क्या करना है 2.30 और इसको क्या कर देंगे, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट पे है, तो अभी नंबर लाइन के हिसाब से -2.30 और -2.33 ये बड़ा है ना, तो ये यहां पर आएगा -2.33। नेगेटिव में बड़ा नंबर होता है लेफ्ट साइड में और छोटा नंबर होता है राइट साइड में। तो अभी 30 और 33 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं -2.3, 30, 31, -2.32 या फिर हम लिख सकते हैं -2.321। 30 और 33 के बीच के नंबर 31, 32 एंड फिर 33 आ गया, तो हम लोग 32 फिर ये 32 के बीच के नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 3 नंबर्स मिल जाते हैं। या फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना मेथड 2। पहले क्या लिखेंगे, अ रैशनल नंबर बिटवीन स्टार्टिंग के ही नंबर -2.3 एंड -2.33, तो ये हो जाएगा आपका -2.3 प्लस -2.33 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट ओपन, -2.3 माइनस 2.33 अपॉन 2। ये दोनों हो जाएंगे ऐड और साइन अभी भी आएगा माइनस का, दैट इज 4.63 अपॉन 2 और आंसर आएगा आपका -2.315। अगर किसी को डेसिमल में ऐड नहीं करना आता है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2.3 और 2.33 को ऐड करना है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा सकते हो। 3, 6 डेसिमल 4। डिवाइड करने के लिए क्या करना है, आपको सीधे सीधे डिवाइड करना है और फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4, फिर नीचे उतारा 6, ये हो जाएगा 3, फिर नीचे उतारा 3, उसके बाद आ जाएगा आपका 1, फिर डेसिमल नहीं लगाना है अभी 5। तो एक डेसिमल पे था और 2 ऑलरेडी डेसिमल पे था, तो यहां पर लगेगा 3 पे डेसिमल, क्योंकि ये 5 हमारा डेसिमल पे आया और इसकी वजह से 2 डिजिट्स और आगे आएंगे, तो 2.315। अब सेकेंड नंबर निकालना है, अ रैशनल नंबर बिटवीन सेम पहला नंबर -2.3 एंड -2.315, तो -2.3 प्लस -2.315 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -2.3 -2.315 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको ऐड करेंगे तो आपका आता है 4.615 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेगेटिव का साइन, तो आंसर आ जाएगा आपका -2.3075। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं -2.3075। तो हमको 2 नंबर मिले, एक है 315 और एक है 3075। वैसे तो मेथड 1 ही इजी है, लेकिन कुछ स्कूल्स प्रेफर करते हैं इस तरह से लॉन्ग कट पे सॉल्व करना, तो आप दोनों मेथड्स लिख लेना। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर बिटवीन -2.3 एंड -2.3075, तो -2.3 प्लस -2.3075 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4.6075 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आता है -2.30375। तो फाइनल आंसर लिखोगे 3 नंबर्स बिटवीन -2.3 एंड -2.33 आर। अभी जो आंसर है ना अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर ले रहे हो। अगर मैं इन दोनों के बीच का लेती हूँ तो ये आता है, फिर इसके और इसके दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे तो अलग नंबर आएगा, इसका और इसका करेंगे तो अलग नंबर आएगा, इसका और ये जो नंबर मिला है उसका करते हैं ये वाला
तो अलग आएगा। तो नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर आप लोगों का टीचर से मैच करेगा या किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच करेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे हमको कौन कौन सा नंबर मिला था, -2.315, -2.3075 एंड -2.307 सॉरी 30 -2.30375। या फिर आप क्या लिखते हो, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.30 एंड 0.233 नेगेटिव में आर -2.31, -2.32, -2.321। ये इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 में दोनों चीजें पॉजिटिव है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से मेथड 1 नंबर लाइन के हिसाब से 5.2 छोटा होता है, तो 5.2 यहाँ पर आ जाएगा और 5.3 यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों साइड आपको एक एक डिजिट बढ़ाना है। मतलब क्या हो गया, ये 30 से 20 के बीच का नंबर चाहिए। तो 30 से 20 के बीच में आता है 5.29, 5.28, 5.27, सॉरी वापस लिख देते हैं यहाँ पर 5.20 और 5.30। तो 5.21 हो सकता है, 5.22 हो सकता है, 5.23 भी हो सकता है, 5.24 भी हो सकता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं इनके बीच में। फिर आते हैं मेथड 2 पर। रैशनल नंबर बिटवीन 5.2 and 5.3. 5.2 plus 5.3 divided by 2 equals to 10.5 upon 2, which is equals to 5.25. फिर सेकेंड नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन, आप कौन सा नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर 5.25। मैंने बोला था ना 5.25 भी आ सकता है, 24 के बाद में 25 भी लिख सकते हो। तो 5.2 प्लस 5.25 डिवाइडेड बाय 2, 10.45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 5.225। फिर रैशनल नंबर बिटवीन 5.2 and 5.22, 5.2 plus 5.225 डिवाइड बाय 2, तो लास्ट नंबर होगा आपका आपका 5.2125। तो 3 नंबर्स कौन कौन से मिले आपको, फर्स्ट नंबर मिला है 5.2 के बीच में, पहला नंबर है 5.25, 5.225 एंड 5.2125। ये है 5.3 और 5.2 के बीच के 3 नंबर। तो फाइनल आंसर लिख लेना, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ये वाला भी बेटर मेथड है, इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी आपके स्कूल में करवाया। एक सम और बचा है, वो आप लोगों का होमवर्क है। संडे को आपका लेक्चर नहीं है मैथ्स का, सिर्फ हिंदी का लेक्चर है। मैथ्स में आपको जो रियल नंबर का सेकेंड प्रॉब्लम सेट है, सेकेंड मतलब वही सेकेंड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट है, वो पूरा सॉल्व करके मेरे को संडे तक सेंड करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ डाउट हो तो मैं वो कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन।